शिमला में जोरों पर चल रही मतगणना की तैयारी। 58 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 8 दिसंबर को जारी होगा मतदान का रिजल्ट। बिलासपुर में चुनाव गौरव सम्मान के लिए परिवारों के नाम तय। 4 विधानसभा क्षेत्र से लिए गए 3 परिवारों के नाम। BLO 2 दिन के अंदर करेगा परिवारों से संपर्क। शिमला में आंदोलन की तैयारी में जुटे सेब बागवान। जम्मू कश्मीर और केरल के बागवानी विशेषज्ञ हुए शामिल। सेब बागवानी की चुनौती पर किया विचार। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में खराब रिजल्ट के खिलाफ ABVP ने किया प्रदर्शन। VC कार्यालय का किया घेराव। VC के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और कुल्लू में स्वास्थ्य विभाग ने 1 दिवसीय कार्यशाला का किया आयोजन। लोगों को नशा निवारण के दिए निर्देश और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर किया जागरूक। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में 12 नवंबर को हुए मतदान का परिणाम 8 दिसंबर को आने वाला है और जिसको लेकर शिमला जिले में मतगणना की तैयारी जोरों पर चल रही है। जिला शिमला के मतगणना कर्मियों और माइक्रो ऑब्जर्वर की पहली रैंडमाइजेशन 1 दिसंबर को होगी और जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा है कि दूसरी रैंडमाइजेशन का आयोजन 6 दिसंबर को किया जाएगा और इसके बाद मतगणना कर्मियों को और माइक्रो ऑब्जर्वर को उसके विधानसभा क्षेत्र आवंटित कर दिए जाएंगे। वहीं 7 दिसंबर को मतगणना से जुड़े सभी कर्मचारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। में 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और हमारे जो काउंटिंग स्टेशन हैं वो भी 8 बनेंगे पूरे ज़िले में और उसकी जो है काउंटिंग स्टेशन जो है वो बन गए हैं। और इसके अलावा जो काउंटिंग स्टेशन में जो स्टाफ वगैरह लगेगा तो उसकी रैंडमाइजेशन 1 तारीख को की जा रही है और उन्हें 2 राउंड ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। तो एक ट्रेनिंग 3rd को और एक ट्रेनिंग 6th को जो है वो शेड्यूल किया गया है। उसके अलावा जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स होंगे वहाँ पे एक मीडिया सेंटर भी होगा जहाँ पे कि हमारे जहाँ से हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन सारी आगे फर्दर जो है वो डिसेमिनेट करेंगे। तो ये सारी तैयारियां जो है वो चल रही हैं और 8 तारीख के हिसाब से ही जो है सभी जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये मैंडेट है कि जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर जो है सुबह दिन में 2 टाइम उसका इंस्पेक्शन करेंगे और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उनको भी जो है स्ट्रांग रूम्स का निरीक्षण करना है। और बिलासपुर जिला में चुनाव गौरव सम्मान के लिए चारों विधानसभा क्षेत्र से 3-3 परिवारों के नाम तय कर लिए गए हैं और अब अगले 2 दिनों के अंदर BLO इन परिवारों से संपर्क कर इस बात की पुष्टि करेगा कि आखिरकार इन परिवारों के सभी मतदाताओं ने मतदान किया है या नहीं। अगर सभी मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया होगा तो इन परिवारों को अगले लोकसभा, पंचायत और विधानसभा चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। वहीं बिलासपुर जिले में मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के मकसद से जिला प्रशासन ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार BLO के जरिए हर मतदाता के घर में संकल्प पत्र भेजा था और जिसमें पूरे परिवार द्वारा मतदान करने के लिए अपील भी की गई थी और इस संकल्प पत्र को भरकर वापस उपायुक्त कार्यालय भेजा गया था। वहीं इस बार जिला के करीब 80,000 पर्चियां वापस आई है जिसमें से लकी ड्रॉ निकाला गया है। फैमिली के लोग हैं, अगर 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या 2 लोग हैं, वो 100% वोटिंग करें। और ये जो संकल्प पत्र है इसको हमने वापस लिया BLO के माध्यम से और लगभग 80,000 जो ये काउंटर फॉइल्स हमारे पास आई हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें हमने ये निर्णय लिया था कि चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हम उन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर्स बनाएंगे जिसमें पूरी फैमिली ने वोट किया होगा ड्रॉप लॉट से। तो आज जैसे आपने देखा हमने 10-10 जो है ड्रॉप लॉट निकाले हैं और फर्स्ट 3 के जो नेम्स हैं वो आपको हमने अनाउंस भी किए हैं। अब हमारे BLOs 2 दिन में ये वेरीफाई करेंगे कि ये जो लोग हैं जिनके ये ड्रॉप लॉट में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आए हैं, अगर उनकी पूरी फैमिली ने वोट दिया है, इंडेलिबल लिंक से पता चल जाएगा, तो हम उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे।
और हिमाचल के सेब बागवान सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। हिमाचल सेब उत्पादक संघ अन्य किसान संगठनों को संगठित करके सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुट गया है। और इसी कड़ी में आज शिमला में हिमाचल, कश्मीर, केरल और पूर्व विधायकों और विशेषज्ञों ने सेब बागवानी की चेतावनी पर विचार साझा किए हैं और भविष्य में बागवानी बचाने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार की है। और आपको बता दें कि शिमला के रोटरी टाउन हॉल में सेब उत्पादकों ने सेब बागवानी को आगे ले जाने की मंत्रणा की है। ठियोग से CPIM विधायक और बागवान नेता राकेश सिंघा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा सेब उत्पादक है और हिमाचल में बागवानी को आगे बढ़ाने के लिए जो शोध और कार्य किए जाने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। सरकार बागवानों को उनकी दशा पर छोड़ देती है। आज वो खर्चा भी पूरा नहीं होता है जो इस पर एक किसान खर्च करता है। तो इस वजह से कश्मीर से लेकर हिमाचल तक जो भी और उत्तराखंड जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हैं, एक साथ आवाज़ ना उठाए। आवाज़ उठाने का मतलब है कि भाई हम ये जीने का सवाल है हमारा, हमारे परिवार का। हमें मुआवजा चाहिए, उतना मुआवजा चाहिए जितना स्वामीनाथन कमीशन ने, जो एक बड़े साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के, जो उन्होंने वज़ा किया है, जिसकी सिफारिश उन्होंने की है, हमारे प्रोड्यूस का भी वही MSP चाहिए। और दूसरा इसके साथ साथ जो इनपुट्स हैं, खाद है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, इतनी कीमत है बहुत ज़्यादा और सुपीरियर नेचर का है, वो भी अच्छी मेयार का नहीं, ख़राब मेयार का है। उस पर रोक भी लगानी चाहिए और सब्सिडी भी दी जानी चाहिए। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब की खेती बहुत महत्वपूर्ण है और कश्मीर के अंदर तो है ही है। प्रोडक्शन के लेवल पर कश्मीर सबसे अधिक है हमारे देश में। लेकिन मुझे बहुत दुख से कहना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने और जो उसका तंत्र है, ना कोई शोध किया है, ना जो चुनौतियां सेब की खेती में आ रही है उसका आंकलन किया है। और जब ये किया नहीं है तो उन्होंने सारी खेती साधारण बागवानों पर छोड़ दी है कि किस तरीके से उसका विकास होगा। और हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मानसिक रोगों के इलाज के लिए भी कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है और नशा मुक्ति को लेकर भी यहां मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। और इसी कड़ी में क्षेत्रीय अस्पताल के सभागार में नशा निवारण और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस विभाग से 10 लोगों ने भाग लिया है। और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों को नशा निवारण सहित आत्महत्या प्रवृत्ति और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कैसे जागरूक किया जाए, इसके बारे में जानकारी देना था। और साथ ही साल 2017 में बने कानून के प्रति भी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई है और पुलिस विभाग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, जिसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति जो मानसिक तौर पर परेशान है उसे इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल लेकर जाए और इसके बारे में जागरूक किया गया है। ये एक कार्यशाला है जिसमें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में, सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में, मेंटल अवेयरनेस के बारे में और नशा मुक्ति के बारे में अवगत कराया जा रहा है। इसमें हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं लोग। 10 लोग हमारे यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं और 10 लोग जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स डिफरेंट एरिया से आए हैं। हमारा मेन मकसद जो है 2017 का जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है उसके बारे में हम अवगत करवा रहे हैं, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मानसिक तौर से परेशान है वो सड़कों पे नहीं घूमना चाहिए, उसका इलाज हो सकता है। तो सभी नागरिकों का भी एक दायित्व बनता है कि सभी लोग ऐसे किसी व्यक्ति को पुलिस के पास रिपोर्ट करें और पुलिस उसको तुरंत हॉस्पिटल लाए जहाँ पे उसका इलाज हो सकता है।
और हिमाचल प्रदेश में भी आजकल यूजी परीक्षा परिणाम को लेकर चर्चा में है। 6 महीने बाद यूजी प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम तो निकाला, लेकिन इस परीक्षा परिणाम में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले 80% छात्र फेल हो गए हैं। वैसे परीक्षा परिणाम 44 दिन के अंदर आने चाहिए। परीक्षा परिणाम के बाद कई छात्र सदमे में हैं, तो वही कुछ ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। खबरें आ रही है कि जिसको लेकर छात्र संगठन ने HPU प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक सप्ताह पहले आए परीक्षा परिणाम के बाद से छात्र संगठन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम में 10वीं और 12वीं में 94 और 95% अंक थे, उसको भी फेल कर दिया गया है। कांगड़ा के जयसिंहपुर की सगुन ने 10th और 12th में 94 और 95% अंक प्राप्त किए थे और BSc कर रही थी, लेकिन उनको फेल कर दिया गया। मैं लगभग 7 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में जो HPU से एफिलिएटेड कॉलेजेस है, ऐसे BA, BSc और BCom के रिजल्ट आते हैं, जिसमें कि एक बहुत ही जादुई ढंग से 80% छात्र फेल पाया जाता है। ये धरना उन सभी छात्रों का है, और वो भी अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट ईयर का छात्र जो कि +2 पास करके अभी फर्स्ट ईयर में आता है, जिसका स्कूल में एक पूरा टाइम टेबल बना होता है, जो छात्र पढ़ाई से अभी छूटा नहीं है, वैसे छात्रों को लगभग 80% छात्र वहां पर फेल पाए जाते हैं। और 24 तारीख को विद्यार्थी परिषद ने उन सभी छात्रों की मांगों को लेकर कि इतने सारे छात्र हिमाचल में फेल हुए हैं, प्रोविंसी को ज्ञापन सौंपा। और बड़े ही जादुई ढंग से हम देखते हैं, उन्हें मालूम तक नहीं था कि HPU के अंदर इतने छात्र फेल हुए। वो कहते हैं कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, हमें कमेटी गठित करेंगे और 2 दिन के बाद हम आपको उसका रिजल्ट देंगे। बेटी के लिए यूनिवर्सिटी में आया हूँ, BSc सेकेंड ईयर में पढ़ती है। फर्स्ट ईयर का लेट रिजल्ट निकाला बहुत, वो भी फेल कर दिए। सही ठीक ढंग से पेपर चेक नहीं किए हुए। जब मैं यहाँ मिलने गया सभी से, BC तो यहाँ पर थे नहीं, और रजिस्ट्रार से मिला डिप्टी रजिस्ट्रार से मिला, उन्हें ठीक ढंग से बात नहीं की। ब्रांचेज में गया, वो सारे इग्नोर मार रहे थे, प्रॉपर ढंग से बात नहीं कर रहे थे। बेटी जो इसमें नंबर आए हैं, 10वीं में है तो 94% है, 95% है। और अभी जो है फेल कर दिया, 10 केमिस्ट्री में 1 में, दूसरी केमिस्ट्री में 8 और जियोलॉजी में 15 नंबर दिए हैं। पिछले कुछ दिन पहले यूजी फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो आउट होता है, और उसके अंदर लगभग 85% जो स्टूडेंट है वो फेल है। और वो फेल क्यों है? हमारा साफ तौर पर यहाँ से ये मानना है कि जो ERP जो ऑनलाइन सिस्टम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नामक का एक सिस्टम यहाँ से इम्प्लीमेंट किया गया है। 2013 के अंदर इस सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन अभी तक भी उस सिस्टम की जो खामियां हैं उनको पूरी तरह से जो वो ओवरकम नहीं किया गया है। हम यहाँ से ये मांग कर रहे हैं कि जो ERP के अंदर जल्द से जल्द सुधार किए जाएं, या तो इस ERP सिस्टम को यहाँ से उखाड़ फेंका जाए। अब पहले क्या, जब ऑफलाइन एग्जाम चेक होते थे, पूरे के पूरे कॉलेजेस के अंदर एक एग्जाम सेंटर बनवाया जाता था, और एग्जाम सेंटर के अंदर सारे अध्यापकों को बिठाया जाता और उनके पास जो कॉपीज दी जाती थी, और उसका उत्तरदायित्व वहाँ के प्रिंसिपल का होता था। इस तरह का कोई उत्तरदायित्व ERP के अंदर नहीं है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पेपरों को आधे अधूरे जो स्कैन किया जा रहा है, और कॉलेज के अंदर जो टीचर है उनकी ईमेल पे भेज दिया जा रहा है। लेकिन कितना वो टीचर जो उस एग्जाम को चेक कर पा रहे हैं, कितनी उनके पास नेट कनेक्टिविटी है, वो चीज नहीं देखी जा रही है। ये कर रहे हैं कि जो ERP के अंदर जितनी भी दिक्कतें हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।